नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर के आपके काफ़ी सारे कमेंट मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। जैसे कि लेवल 2 की जो प्रतीक्षा सूचियाँ हैं वो कब जारी होगी, L1 की कब जारी होगी, लेवल 1 से स्टे कब तक हट जाएगा, फैसला कब तक आ जाएगा, एडिशनल विषय वालों को कब तक शामिल करके रिजल्ट दे देंगे, और जो कट ऑफ है वो विभिन्न विषयों के अंदर या लेवल 1 की बात करें हम कितनी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जिनकी प्रतीक्षा सूचियाँ जारी हुई है अब उनमें और जारी होगी या नहीं होगी। बहुत सारे आपके काफ़ी सारे कमेंट मैसेज मेरे पास होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बारी बारी से हर एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और मेरे ख्याल से उसके बाद में आपका कोई कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अपने छोटे भाई बहनों के पास में भी अपना चैनल है वो ज़रूर शेयर करें। आपने देखा होगा, आप लगातार जुड़े रहते हो, हमारे जो भी न्यूज़ डालेंगे वो कन्फर्म होने के बाद ही हम न्यूज़ डालते हैं, और लगभग सही सही हम अपनी तरफ से जो होता है वो देने की कोशिश करते हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो व्हाट्सएप से अगर कोई जुड़ना चाहे तो उनमें का भी लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। तो देखो, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम L1 के स्टे के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए, हर एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा, एक बार के लिए वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बाद में आप बिना वीडियो देखे कमेंट में वही बात पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बता दिया, तो थोड़ा सा आप एक बार वीडियो देख लेना। तो L1 के स्टे की बात ये थी, और इसमें परिणाम कितना चेंज होगा, नहीं होगा, कौन से क्वेश्चन होंगे, इन बारे में आप सब काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में फिलहाल हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि L1 पर अब सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ फैसला बाकी है। बोर्ड ने से जो कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था सरकार और बोर्ड की तरफ से, वो एफिडेविट इन्होंने जमा करवा दिया। 3 दिन का समय दिया था तो बोर्ड ने जमा करवा दिया कन्फर्म रूप से। अब उस एफिडेविट को पढ़ करके फैसला लिखना बाकी है कोर्ट की तरफ से। जैसे ही लिखा जाएगा आपका जो भी फैसला होगा वो अपने को पता चलेगा। उससे पहले कोई भी बात बताना बिना सोर्स के, क्योंकि किसी को फैसला पता नहीं है, कोई ये कहे कि ये हो सकता है, तो ये फिलहाल के लिए तथ्यहीन बात है। मतलब क्वेश्चन चेंज होने को ये कोई ये कहे कि होंगे ही, या कोई ये कहे कि नहीं होंगे, तो इस बारे में ये तर्क वितर्क करना फिलहाल मेरे ख्याल से समझदारी वाला विषय नहीं होगा। फैसला जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा वेट किया तो थोड़ा सा वेट हम और कर लेंगे तो फैसला मिल जाएगा। उसके बाद में लेवल 1 की कट ऑफ डाउन होकर के जो लिस्ट आएंगे उनके बारे में भी आप सबके काफ़ी सारे कमेंट मैसेज आते हैं मेरे पास में। तो देखो, L1 की भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी सारी नीचे है, वो आएगी जब भी प्रतीक्षा सूची आएगी, जब भी प्रोविजनल सूची आएगी, जब भी अंतिम परिणाम आएगा। मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी के अंदर लेवल 1 में कम से कम 5 नंबर तक भी, 5-6 नंबर तक भी कट ऑफ है वो डाउन हो सकती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के अंदर ही कट ऑफ डाउन होती है जब वेटिंग लिस्ट वगैरह आती है। तो उसके बाद में ओबीसी के भी अच्छे खासे चांस है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर तक चली जाए, और बाकी धीरे धीरे नीचे जो भी कट ऑफ रहेगी वो आती रहेगी। तो ये तो है L1 की स्थिति। बात यह है कि प्रतीक्षा सूची वगैरह सब कुछ आएगी स्टे हटने के बाद में, पहले नहीं आएगी, ठीक है। बात रही आचार संहिता लगने की, तो आचार संहिता जरूर निश्चित रूप से आपको पता है कि लगी जानी है, आपकी जो प्रोसेस होगी उससे पहले ही। और लग जाने के बाद में दो स्थितियाँ होती है कि काम करेगा बोर्ड या नहीं करेगा, तो इस बारे में चुनाव आयोग से, जो इलेक्शन कमीशन है, इससे परमिशन लेनी पड़ती है। आज का टाइम ऐसा है कि स्टेट के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी है, तो हो सकता है कि इनको परमिशन दे दे। बाकी ये भी हो सकता है कि पीछे की तरह काम रोक भी दे, ये स्थिति जरूर है। अब बात कर लेते हैं हम L2 की। तो L2 की हम बात करें, देखो L2 के अंदर आपको पता है कि साइंस का रिजल्ट जारी हो गया था, प्रतीक्षा सूचियाँ, सामाजिक का हो गया, हिंदी का भी हो गया, उर्दू का भी हो गया। अब इंग्लिश का 15 तारीख आने की बात है, 15 को बोला है चेयरमैन साहब ने कि 15 को इंग्लिश की जो प्रतीक्षा सूचियाँ हो, जो अंतिम परिणाम वो जारी हम कर देंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके भी बारी बारी से आते रहेंगे। अब बात यह है कि देखो L2 के अंदर कि भाई इन सब्जेक्ट की जिनकी प्रतीक्षा सूचियाँ जारी हुई, क्या अब और नहीं आएगी? तो देखिए, बात ऐसी है नहीं कि आएंगी नहीं, आ सकती है। अभी तक पूरी स्थिति स्पष्ट बोर्ड की तरफ से ये नहीं किया है कि हमने ये भर्ती क्लोज कर दी है, इस प्रकार से कोई भी नहीं है। जब तक बोर्ड की तरफ से सारी चीज़ों पे रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक लिस्ट आने की संभावनाएं रहती है, तो आप मान सकते हो कि आएंगी। उसके अलावा जो विभिन्न विषय में जो रहेगी उनकी भी जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी जारी होंगे। अब तो क्योंकि इतना वेट करवा दिया, तो इंग्लिश का 15 को आ ही रहा है, तो फिर आप देख सकते हो कि 4-5 विषयों के रिजल्ट आ जाएंगे, फिर 2-3 विषयों के जो भी बचेंगे वो भी जारी हो जाएंगे। अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी कम रह सकती है। बाकी तो विषयों की आपने देख ली। इंग्लिश की बात करें तो जनरल की सबसे ज़्यादा कम जाएगी, आपको ये पता चल गया होगा। बाकी भी लिस्ट और भी आ सकती है। अब बात रही कि प्रोसेस क्या रहती है। जैसे ही आपकी लिस्ट जारी होगी, एक बार के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो हो पाती है।
तो बात तो ये रही। उसके बाद में हम बात करें एडिशनल विषय वालों की, तो एडिशनल विषयों का जो है आपने देखा होगा कि एक बार के लिए रोक दिया है कोर्ट आदेश के कारण। ठीक है, तो कोर्ट आदेश के कारण रोका है। जो एडिशनल है, जो भी चीज़ें चल रही थी उनमें आपको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा निश्चित रूप से। आपने देखा भी होगा, एक बार के लिए आपका रोक दिया है, एक बार के लिए, बाद में ये परिणाम जारी करने की बात है। ठीक है, बात ये हुई। उसके बाद में हम बात करें, देखो लेवल 2 के अंदर बार बार से आपके कमेंट मैसेज यही है कि बहुत कुछ पॉइंट्स है और भी स्टूडेंट है वो रह गए हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची है, तो निश्चित रूप से जारी होनी है, ये आप मान के चल सकते हो। और बाकी और जो भी अपडेट आपके पास, जैसे अपने साइंस मैथ के लिए जो नॉन टीएसपी एरिया हैं, जो जिनने स्पेशल जिसने बीएड किया हुआ था उनके लिए भी बात ये है, उसमें के लिए भी कुछ दिया हुआ था। एमआर जो है ना स्पेशल के अंदर, उनमें जो माननीय उच्च न्यायालय ना, उनके को जो भी याचिकाएं उन्होंने लगा रखी थी उससे संबंधित कुछ रुकावट के कारण परिणाम है वो जारी नहीं किए गए थे, वो भी जारी जरूर विलम्ब के साथ होंगे लेकिन जारी जरूर होंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपको कुछ भी पता करना हो, कोई भी कुछ पूछना हो, इनके अलावा मेरे को कमेंट करें। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके मैं जवाब दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। इस वीडियो में जो बताया वही आप पूछोगे, तो देखो मेरे भी यही रहता है कि मैं बता चुका हूँ, वीडियो सुना नहीं, उसके बाद में आप सवाल करे हो तो देखो थोड़ा वो क्या पता मैं कमेंट में मैसेज जवाब भी ना दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।